क्या आप जानते हैं एक्सेल में लोन ईएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं? ईएमआई में प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? साथ ही किसी इन्वेस्टमेंट का प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इसके लिए फाइनेंशियल फंक्शंस होते हैं। इस वीडियो में हम एक्सेल के टॉप 5 फाइनेंशियल फंक्शंस को डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे पीएमटी फंक्शन को। पीएमटी फंक्शन ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। मान लीजिए किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हमने 1 लाख रुपए लोन लिया है, जिसका इंटरेस्ट रेट है 12% और टाइम पीरियड है 2 ईयर्स, यानी 24 मंथ्स के लिए हमने 1 लाख रुपए लोन लिया है 12% ब्याज दर पर। तो इसका हमें मंथली अमाउंट कैलकुलेट करना है, यानी वो अमाउंट जो हमें मंथली पे करना है 24 मंथ्स तक। तो इसके लिए हम पीएमटी फंक्शन को कैसे यूज करेंगे, देखिए इक्वल पीएमटी टाइप करेंगे। ये देखिए पीएमटी फंक्शन यहाँ पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे। पीएमटी फंक्शन का जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो है रेट, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस पर हमने लोन लिया है, यानी जिस ब्याज दर पर हमने लोन लिया है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर हमें इस फंक्शन में देना है। हमने लोन लिया यहाँ पर 12% के रेट से, तो इस सेल को हमने सेलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए ये जो इंटरेस्ट रेट है वो है एनुअली, क्योंकि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर आप लोन लेंगे तो जो वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है वो एनुअली होता है। और क्योंकि हम यहाँ पर जो ईएमआई कैलकुलेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं मंथली, तो ये इंटरेस्ट रेट को हमें मंथली में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए इंटरेस्ट रेट को हमें 12 से डिवाइड करना होगा फंक्शन के अंदर। तो इसको डिवाइड करेंगे हम 12 से, कॉमा। अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है एन पर, यानी नंबर ऑफ पीरियड्स, वो ड्यूरेशन जिस ड्यूरेशन के लिए आपने लोन लिया है। इसके लिए हम ये टाइम पीरियड वाली सेल को सेलेक्ट कर देंगे, ईयर्स वाली सेल को। अब यहाँ पर भी हमें ध्यान देना है कि जो लोन ईएमआई हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर, वो कर रहे हैं मंथली, और जो टाइम पीरियड यहाँ पर दिया गया है वो ईयर्स में है, तो इसको भी हमें मंथ्स में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए ईयर्स को हमें 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, कॉमा। अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है यहाँ पर पीवी। पीवी यानी प्रेजेंट वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू, जो आपका लोन अमाउंट है एक्चुअली। इसके लिए हम ये लोन अमाउंट वाली सेल को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आर्गुमेंट है एफवी, जो एक्चुअली स्क्वायर ब्रैकेट में है। एक्सेल फंक्शंस में जो भी आर्गुमेंट स्क्वायर ब्रैकेट में होते हैं वो एक्चुअली ऑप्शनल होते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शनल आर्गुमेंट है वो है एफवी, यानी फ्यूचर वैल्यू। इसको हम बाद में डिटेल में समझेंगे। इसको स्किप करेंगे और कॉमा यहाँ पर टाइप कर देंगे। अब नेक्स्ट आर्गुमेंट आ गया है टाइम। ये भी स्क्वायर ब्रैकेट में है, यानी ऑप्शनल है, आप इसको यूज भी कर सकते हैं और नहीं भी। टाइप में यहाँ पर दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है एंड ऑफ द पीरियड, यानी जिस दिन आपने लोन लिया है उसके 30 दिन बाद से आपको ईएमआई पे करना है। और जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर वो है बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, यानी जिस दिन आपने लोन लिया है उसी दिन से आपको ईएमआई पे करना है। अगर आप इन दोनों फंक्शंस को यहाँ पर यूज नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये पीएमटी फंक्शन ये पहले वाले आर्गुमेंट को, यानी एंड ऑफ द पीरियड को कैलकुलेट करता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस लोन अमाउंट का ईएमआई कैलकुलेट हो गया है 4707.35। अब देखिए यहाँ पर ये जो ईएमआई कैलकुलेट हुआ है ये एक्चुअली माइनस में है। माइनस में क्यों है? क्योंकि जो ईएमआई होगा वो हमारे अकाउंट से डेबिट होता है और डेबिट अमाउंट नेगेटिव वैल्यू में शो किया जाता है। तो एक्सेल में यहाँ पर इसको नेगेटिव में शो किया गया है। जो ऑप्शनल आर्गुमेंट्स हैं उनको यदि हम फंक्शन में यूज नहीं करेंगे तब भी ईएमआई उतना ही कैलकुलेट होगा। F2 प्रेस करके फंक्शन विजिबल करेंगे और जो लास्ट के आर्गुमेंट्स हैं इनको हम डिलीट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम ईएमआई अमाउंट कैलकुलेट हुआ है। इसको पॉजिटिव वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे? F2 प्रेस करके फंक्शन विजिबल करेंगे। यहाँ पर देखिए जो प्रिंसिपल अमाउंट के लिए हमने C3 सेल को सिलेक्ट किया है उससे पहले हम माइनस साइन टाइप कर देंगे। अब क्या होगा? माइनस माइनस प्लस साइन आ जाएगा, यानी जो ईएमआई वैल्यू है वो अब पॉजिटिव वैल्यू में शो होगी। एंटर प्रेस करेंगे, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अन्य फाइनेंशियल फंक्शंस को समझने के लिए हमने एक टेबल बनाया हुआ है जिसके फर्स्ट कॉलम में मंथ्स दिए गए हैं 1 से लेकर 24 तक। जो लोन का एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पर वो 2 इयर्स के लिए है, तो यहाँ पर हमने 24 मंथ्स तक टाइप कर लिया। अब इस टेबल में जो फर्स्ट फंक्शन है वो है पीपीएमटी, यानी प्रिंसिपल इन पेमेंट टर्म।
इस फंक्शन की मदद से हम ईएमआई में से प्रिंसिपल अमाउंट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। यहाँ पर देखिए जो हमारा ईएमआई अमाउंट है वो है इतना 4707.35। अब इस अमाउंट में प्रिंसिपल अमाउंट भी है और इंटरेस्ट भी है, यानी जो ईएमआई कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपकी मंथली लेवल पर डिसाइड करता है उसमें दोनों पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन होता है प्रिंसिपल अमाउंट का और एक पोर्शन होता है इंटरेस्ट का। तो यहाँ पर पीपीएमटी फंक्शन की मदद से हम इस ईएमआई वैल्यू में से प्रिंसिपल अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। इक्वल प्रेस करेंगे, पीपीएमटी टाइप करेंगे। ये देखिए पीपीएमटी फंक्शन यहाँ पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे। पीपीएमटी फंक्शन का जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो है रेट, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। इसके लिए हम यहाँ पर इस सेल को सेलेक्ट करेंगे। अब क्योंकि इस फंक्शन को हमें नीचे की तरफ ड्रैग करना है प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए, तो F4 प्रेस करके इन रेंज को हम एब्सोल्यूट करेंगे। और क्योंकि ये जो इंटरेस्ट रेट है वो एनुअल है, इसको हमें मंथली करना होगा, तो इसको डिवाइड करेंगे 12 से, कॉमा। अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है पर, यानी कौन से मंथ का प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं फर्स्ट मंथ का प्रिंसिपल अमाउंट। इन सेल रेफरेंसेस को हम रिलेटिव ही रखेंगे, एब्सोल्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि मंथ्स को हमें चेंज करते जाना है नीचे की तरफ, कॉमा। अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है एन पर, यानी नंबर ऑफ पीरियड्स। इसके लिए टाइम पीरियड वाली सेल को सेलेक्ट करेंगे। अब इस सेल रेफरेंस को भी हम यहाँ पर F4 प्रेस करके फुल्ली फिक्स करेंगे, यानी एब्सोल्यूट करेंगे, क्योंकि फंक्शन को यदि हम नीचे की तरफ जब ड्रैग करेंगे तो ये सेल रेफरेंसेस यहाँ पर चेंज नहीं होगा। अब ये टाइम पीरियड जो है यहाँ पर ये ईयर्स में, इसको हमें मंथ्स में कन्वर्ट करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 से, कॉमा। अब लास्ट आर्गुमेंट है यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू, यानी प्रिंसिपल वैल्यू। इसके लिए हम यहाँ पर ये लोन अमाउंट वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे और F4 प्रेस करके फुल्ली फिक्स्ड करेंगे। और इन सेल रेफरेंसेस से पहले हम यहाँ पर माइनस साइन टाइप कर देंगे, जिससे कि जो प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो वो नेगेटिव वैल्यू में रिफ्लेक्ट ना हो। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ईएमआई अमाउंट है इसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया है, वो है 3707.35। अब जो नेक्स्ट फाइनेंशियल फंक्शन हम समझने वाले हैं वो है आईपीएमटी, यानी इंटरेस्ट इन पेमेंट टर्म। आईपीएमटी फंक्शन का उपयोग ईएमआई अमाउंट में से इंटरेस्ट अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। यानी पीपीएमटी फंक्शन को यूज किया जाता है प्रिंसिपल अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए ईएमआई में जो भी प्रिंसिपल अमाउंट का, और आईपीएमटी फंक्शन का यूज किया जाता है ईएमआई अमाउंट में से इंटरेस्ट अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो ईएमआई अमाउंट है वो है इतना, इसमें से हमने प्रिंसिपल अमाउंट को यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पर इंटरेस्ट अमाउंट को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ऐसे तो हम यहाँ पर बिना किसी फंक्शन के टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस करेंगे तो यहाँ पर इंटरेस्ट अमाउंट शो हो जाएगा, परंतु एक्सेल में इसके लिए रेडीमेड फंक्शन है आईपीएमटी। इक्वल प्रेस करेंगे, आईपीएमटी टाइप करेंगे। ये देखिए आईपीएमटी फंक्शन यहाँ पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे। आईपीएमटी फंक्शन का जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो है रेट, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। इसके लिए हम यहाँ पर इंटरेस्ट रेट वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 12 से। इन सेल रेफरेंसेस को हम यहाँ पर एब्सोल्यूट करेंगे F4 प्रेस करके, क्योंकि फंक्शन को हमें नीचे की तरफ भी ड्रैग करना है, कॉमा। अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है पर, यानी कौन सी मंथ का यहाँ पर इंटरेस्ट अमाउंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो फर्स्ट मंथ का हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, कॉमा। इसको हम एब्सोल्यूट नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है एन पर, यानी नंबर ऑफ पीरियड। इसके लिए ये टाइम पीरियड वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, F4 प्रेस करके इन सेल रेफरेंसेस को भी एब्सोल्यूट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, क्योंकि जो टाइम पीरियड यहाँ पर दिया गया है 2 इयर्स वो इयर्स में है, उसको मंथ्स में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमा। अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है पीवी, यानी प्रेजेंट वैल्यू। जो भी लोन अमाउंट है उसको हम सिलेक्ट कर देंगे, F4 प्रेस करके एब्सोल्यूट करेंगे इन रेंज को। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट हो गया है, क्योंकि हमने यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट से पहले नेगेटिव साइन यूज नहीं किया है, तो वैल्यू नेगेटिव में शो हो गई है। F2 प्रेस करके फंक्शन विजिबल करेंगे और यहाँ पर जो प्रिंसिपल अमाउंट है उससे पहले माइनस साइन टाइप कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट अमाउंट आया है वो है 1000। तो जो फर्स्ट मंथ का ईएमआई है 4707.35, इसमें इतना अमाउंट तो प्रिंसिपल है और इतना अमाउंट इंटरेस्ट है। ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए हम वापस से यहाँ पर पीएमटी फंक्शन यूज कर सकते हैं, या फिर इन दोनों वैल्यूज को हम सम कर सकते हैं। इन दोनों वैल्यूज को यदि हम सम करेंगे
तो ये टोटल EMI यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर PMT फंक्शन दोबारा से यूज कर लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए सेल को सिलेक्ट करेंगे, F4 प्रेस करके फुल्ली फिक्स करेंगे और डिवाइड करेंगे 12 से, कॉमा नंबर ऑफ पीरियड के लिए हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, F4 प्रेस करके फुल्ली फिक्स्ड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, कॉमा प्रेजेंट वैल्यू के लिए लोन अमाउंट वाली सेल को सिलेक्ट करेंगे, F4 प्रेस करके फुल्ली फिक्स करेंगे और माइनस साइन यहाँ पर प्लेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये अमाउंट रिफ्लेक्ट हो गया है जो फर्स्ट मंथ का EMI एक्चुअली। अब यहाँ पर हम बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए इक्वल प्रेस करेंगे और जो लोन अमाउंट वाला सेल है इसको सिलेक्ट करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे हम प्रिंसिपल अमाउंट को। तो यहाँ पर जो बैलेंस अमाउंट आया है वो ये है। अब जो अगले महीने इंटरेस्ट लगेगा वो इस अमाउंट पर लगेगा, इस अमाउंट पर नहीं लगेगा। जैसे जैसे आपका प्रिंसिपल अमाउंट रिड्यूस होते जाएगा वैसे वैसे ही इंटरेस्ट कम होते जाएगा, यानी जो इंटरेस्ट रेट होता है वो रिड्यूसिंग होता है। जो भी प्रिंसिपल अमाउंट आप पे करते जाएंगे वो लोन अमाउंट में से माइनस होते जाएगा और बैलेंस अमाउंट पर इंटरेस्ट देना होगा। अब यहाँ पर हम अन्य मंथ्स के प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट और टोटल EMI को कैलकुलेट करने के लिए इन सेल्स को सेलेक्ट करेंगे और यहां से नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। तो आप देखेंगे सभी मंथ्स का प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट और टोटल EMI कैलकुलेट हो गया। यहाँ पर या आप देख सकते हैं जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो कम होते जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो घटते जाएगा, इसी तरह से इंटरेस्ट यहाँ पर घटते जाएगा और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बढ़ते जाएगा, टोटल EMI वही रहेगा। अब यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे और जो ऊपर वाली सेल है इसमें से हम माइनस करेंगे ये प्रिंसिपल अमाउंट को, एंटर करेंगे। अब यहाँ पर हम जो थर्ड मंथ में इंटरेस्ट पे करेंगे वो इस हिसाब से करेंगे। यहाँ से इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे लास्ट में ये जो अमाउंट है जीरो हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये अमाउंट यहाँ पर जीरो हो गया है। यहाँ पर ये डॉलर साइन बाय डिफॉल्ट आ गया है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। होम पर जाएंगे और यहाँ से रुपीज में ले सकते हैं या फिर आप कॉमा स्टाइल में कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर बैलेंस अमाउंट आते जाएगा, जैसे जैसे प्रिंसिपल अमाउंट पे करते जाएंगे वैसे वैसे बैलेंस अमाउंट यहाँ पर आते जाएगा और जब लास्ट मंथ होगा तो वहां पर प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा जीरो। ठीक इसी तरह से बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में लोन अमाउंट्स के कैलकुलेशंस होते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो दो फंक्शन है PV और FV, इन दोनों को भी हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो फंक्शन है वो है PV। PV मतलब प्रेजेंट वैल्यू। PV फंक्शन कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। PV फंक्शन किसी इन्वेस्टमेंट का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करता है। मान लीजिए आप 2 साल से हर महीने 15,000 रुपए किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में एज एन इन्वेस्टमेंट पे कर रहे हैं और जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा करंट वैल्यू क्या होगा, यानी प्रेजेंट वैल्यू हमारे इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। तो इसके लिए हम PV फंक्शन को यूज कर सकते हैं और PV फंक्शन बहुत ही आसानी से इस अमाउंट को कैलकुलेट कर सकता है। तो इस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, PV टाइप करेंगे। देखिए PV फंक्शन यहाँ पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे। फर्स्ट आर्गुमेंट है रेट, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कर रहे हैं। जब भी आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया होगा जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको जरूर बताया होगा। तो यहाँ पर जो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है वो लिया है 10%। तो इस सेल को हम सेलेक्ट कर देंगे। अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर वो है एनुअली, वैसे ही जैसे हमने पिछले फंक्शंस में भी देखा। तो इसको हमें मंथली करना होगा। इसको डिवाइड करेंगे 12 से, कॉमा अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है एन पर नंबर ऑफ पीरियड्स, यानी वो टाइम ड्यूरेशन जितने टाइम से आप इन्वेस्टमेंट में मंथली EMI पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 2 इयर्स। तो इस सेल को हम सेलेक्ट कर देंगे। इसको भी हमें मंथ्स में कन्वर्ट करना होगा तो मल्टीप्लाई 12 करेंगे, कॉमा अब जो नेक्स्ट आर्गुमेंट है PMT, यानी EMI, जो अमाउंट हम हर महीने पे करते आ रहे हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर देखिए प्रेजेंट वैल्यू आ गया इस इन्वेस्टमेंट का 3,25,062.82। जैसे मैंने बताया ये भी नेगेटिव वैल्यू में कैलकुलेट हुआ है, तो इसको भी हम यहाँ पर पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर जो EMI वाली सेल है C5, उससे पहले हम नेगेटिव साइन पुट कर देंगे, टाइप कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू यानी करंट वैल्यू इस इन्वेस्टमेंट का शो हो गया है। अब इसका हम उल्टा सोचते हैं। अब हम सोचते हैं कि ये जो प्रिंसिपल वैल्यू है इस अमाउंट का हमें EMI कैलकुलेट करना है इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर और इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? PMT।
तो इक्वल पीएमटी टाइप करेंगे, ये देखिए पीएमटी आ गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे 12 से, कॉमा नंबर ऑफ पीरियड्स के लिए इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, कॉमा प्रिंसिपल वैल्यू के लिए हम इस सेल को सिलेक्ट कर देंगे और इसको हम यहाँ पर माइनस में रखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं ईएमआई अमाउंट यहाँ पर सेम आया है जो यहाँ पर है। इसी तरह से एक्सेल में एक और फाइनेंशियल फंक्शन है जो है एफवी फंक्शन, जो एक्चुअली फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करता है। यानी मान लीजिए आपको किसी फाइनेंशियल फंक्शन के किसी प्लान में इन्वेस्ट करना है और इन्वेस्ट करना है 20,000 मंथली और 10 साल तक इन्वेस्ट करना है और इंटरेस्ट रेट रहेगा जिसका 15%, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने आपको प्लान दिया है। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि आप एक बैंकर हैं या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हैं और आप किसी को इन्वेस्टमेंट प्लान समझा रहे हैं जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, ईएमआई रहेगा 20,000 और टाइम पीरियड रहेगा 10 ईयर्स। इन सभी के हिसाब से यानी टाइम पीरियड, मंथली ईएमआई और इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हमें यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करना है कि 10 साल में कस्टमर का पैसा कितना हो जाएगा। आप इस चीज को ऐसे भी सोच सकते हैं, यानी आप एज ए कस्टमर भी सोच सकते हैं ऐसे और एज ए बैंकर। तो यहाँ पर हम एफवी फंक्शन कैसे यूज करेंगे, ये देखिए एफवी फंक्शन यहाँ पर आ गया है। डबल क्लिक करेंगे, फर्स्ट आर्गुमेंट है रेट यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो है 15%। सेल को हमने सेलेक्ट कर दिया है, इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे मंथली इंटरेस्ट रेट में कन्वर्ट करने के लिए, कॉमा नंबर ऑफ पीरियड के लिए हम ये ईयर्स वाली सेल को सेलेक्ट करेंगे, टाइम पीरियड वाली सेल को ये ईयर्स में, इसको भी हम मंथली करेंगे तो मल्टीप्लाई 12 करेंगे, कॉमा अब नेक्स्ट आर्गुमेंट है पीएमटी यानी पेमेंट टर्म यानी जो ईएमआई है वो कितनी है, इस सेल को हमने सेलेक्ट कर दिया। अब ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर जो फ्यूचर वैल्यू होगी वो होगी इतनी 55,04,341.17। ये भी नेगेटिव में, इसको पॉजिटिव में करने के लिए फंक्शन विजिबल करेंगे F2 प्रेस करके और यहाँ पर ईएमआई से पहले माइनस साइन टाइप कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट हुई है। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही आप इंटरेस्ट रेट चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंगली फ्यूचर वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आज के वीडियो में आपने सीखा टॉप 5 फाइनेंशियल फंक्शंस को। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।